Hello friend, my name is Shailen Rathore. I am the student of Centurion Defense Academy. मेरा एयरफोर्स फेज सेकंड ऑफ इंडियन एयरफोर्स एक्ट ग्रुप का क्लियर हो गया है और मेरा जो फेज सेकंड था वो 12 जनवरी 2021 11 ASC गुवाहाटी में था। तो आज मैं उसी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बात करते हैं रिपोर्टिंग की। तो मेरा जो रिपोर्टिंग का टाइम था वो 5:30 था इन 11 ASC गुवाहाटी। तो मैं क्या किया, मैंने आधा घंटा पहले ही रिपोर्ट कर दिया, वही करीब 5 o'clock। तो 5 o'clock को रिपोर्ट करने के बाद मेरा 1 घंटे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि PFT के लिए हमको एक बस के द्वारा 2 से 3 किलोमीटर जो ASC है वहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है PFT ग्राउंड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो वहाँ हमको ले जाया गया। तो उसके बाद जो रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स थे वो लगभग 185 यानी कि 185 कैंडिडेट रिपोर्ट किया था। और रिपोर्ट करने वाले फिर जो कैंडिडेट्स थे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। 2 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद फिर PFT एक पहले फर्स्ट ग्रुप का हुआ, फिर सेकंड ग्रुप का हुआ। तो मेरा जो PFT था वो सेकंड ग्रुप में था। तो फर्स्ट ग्रुप का जब PFT हुआ तो बेसिकली PFT में 3 चीज़ें कराई गई। पहले तो कदम ताल हुआ ड्यू टू कोविड, वैसे तो रनिंग होता है। फिर उसके बाद पुशअप हुआ, पुशअप के बाद फिर सिटअप हुआ, सिटअप के बाद फिर स्क्वाट्स हुए। तो सबसे पहले कदम ताल हुआ। तो कदम ताल में बेसिकली एक चीज़ ध्यान करनी होती है कि जो सर कमांड देते हैं तो बेसिकली हमको कमांड को ही फॉलो करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमको कदम ताल करना होता है। तो कदम ताल बेसिकली 50 कराए गए थे हम लोगों के। तो कदम ताल में लगभग 2 कैंडिडेट्स बाहर हो गए थे। उसका रीज़न यही था कि उन लोगों ने सर की बात को ध्यान से सुना नहीं और सुनने के कारण फिर सर ने उनको 2 चांस और दिया, लेकिन 2 चांस में शायद एक बंदा क्लियर हो गया था लेकिन दूसरे वाले का नहीं क्लियर हुआ तो उसको बाहर कर दिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि पुशअप पे। पुशअप लगभग 10 थे। तो पुशअप में लगभग ऑलमोस्ट एक बंदा बाहर हुआ था, बाकी सारे पुशअप में तो क्लियर हो गए थे। फिर उसके बाद सिटअप हुआ। फिर सिटअप लगभग 10 लिखे हुए थे फेज सेकंड में, लेकिन हमारे साथ थोड़ा सरप्राइज हो गया। वो ये कि मतलब सर ने हम लोगों को, वैसे तो 10 होते हैं लेकिन हम लोगों को सर ने 19 पुशअप करा दिए थे। तो मेरा यही कहना होगा कि लगभग 25 तक आपको जो है सिटअप की प्रैक्टिस करके जाना है। फिर लगभग सिटअप से तो एक ही बंदा बाहर हुआ था, तो अपन लगभग 2 या 3 बंदे बाहर हो गए। तो अब इसके बाद अब बात करते हैं हम स्क्वाट्स की। तो स्क्वाट्स तो 20 ही कराए थे। तो बाकी तो यही सब था जो लिखा हुआ था फेज 2 एडमिट कार्ड पे। फिर इसके बाद क्या हमारा PFT कंप्लीट हो गया। तो PFT से लगभग 10 से 12 कैंडिडेट्स बाहर हो गए थे अप्रॉक्स। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा PFT कंप्लीट हो गया। PFT कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हमको जो है बस के द्वारा एयरमैन सिलेक्शन सेंटर फिर गुवाहाटी लाया गया। अब वहाँ से उसके बाद फिर हमारा लगभग डॉक्यूमेंटेशन हुआ, लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर हुआ, 1-2 फॉर्म फिलअप कराए गए। तो फिलअप कराने के बाद लगभग 8:30 से 9 के बीच में हमारा फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जिसमें कि SRT होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में बेसिकली आपको क्या 45 SRT दी होती हैं और उनको 30 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होता है, यानी कि 30 मिनट में 45 SRT कंप्लीट करनी होती है। उसमें सर ने इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ था कि आपको एक भी SRT छोड़नी नहीं है, मतलब आपको पूरी कंप्लीट करनी है 30 मिनट में। तो लगभग 9 बजे हमारा स्टार्ट हुआ SRT। तो SRT में बेसिकली 8 से 9 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, बाकी सारी सिचुएशंस होती हैं। सिचुएशन बेसिकली हमारी जो बेसिक लाइफ से ही रिलेटेड होती हैं। जैसे कि एक सिचुएशन थी कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन के गेट पे खड़े हुए हैं और ट्रेन चलने से पहले ही एक बच्चा है वो गिर रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो पहला था कि आप उसे तुरंत पकड़ लेंगे या पकड़ने की कोशिश करेंगे, या आप कुछ नहीं वहीं पे खड़े रहेंगे या फिर चिल्लाएंगे। तो बेसिकली इसमें जो था पहला ही ऑप्शन सही होगा कि मतलब क्योंकि ट्रेन अभी चली नहीं थी, वो बच्चा गिर रहा था, मतलब ट्रेन चलने से पहले, तो हमको उसको क्या होगा तुरंत पकड़ लेना होगा। और सेकंड वाला ऑप्शन भी लगभग SRT में 2 ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वही आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था वो यही था कि आपको तुरंत पकड़ना है, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये निगेटिव रिजल्ट दे रहा है कि कोशिश कर रहे हैं, आपने 100% नहीं किया। तो और लगभग 1-2 रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे, जैसे कि बिल्ली को कुत्ता कहा जाता है और कुत्ता को शेर कहा जाता है। तो आपके मतलब घर में कौन से जानवरों को पालते हैं, तो बेसिकली कुत्ता, तो कुत्ता को बिल्ली कहा गया, तो बेसिकली इसका आंसर बिल्ली हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ रीजनिंग क्वेश्चन थे। और हमारे लगभग SRT से लगभग 3 बंदे बाहर हुए थे। उसका रीज़न यही सर ने बताया कि उन्होंने हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे उनको फॉलो नहीं किया, या लगभग हो सकता है कि 45 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट ना किए हों। तो यही रीज़न रहा।
बेसिकली आपको पूरे 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही करने होते हैं, वो ज़रूरी होता है। फिर बात करते हैं एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की। एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में बेसिकली जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। तो हमारा जो ग्रुप था वो लगभग 18 बंदों का था, मतलब 18 कैंडिडेट्स का ग्रुप बना हुआ था। और हमारा जो जीडी हुआ था वो लगभग 3 बजे का अप्रॉक्स हुआ था। तो हमारा जो जीडी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो हमारा जो जीडी के जो ले रहे थे वो विंग कमांडर से इसके झा सर थे, वही ले रहे थे। तो हमारा जब जीडी स्टार्ट हुआ तो बेसिकली हम लोग गए रूम में, हमारा बेसिकली रूम में ही हुआ था। तो वहाँ सर ने हमको एक पेज देते हैं, तो उसको पढ़ना होता है, आपको 5 मिनट उससे आइडिया लेना होता है। और सर ने ये भी बताया कि आपको इससे सिर्फ आइडिया ही लेना है, इसमें से आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ मतलब आइडिया लेकर के आपको बोलना अपनी तरफ से है। फिर सर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है और कितना टाइम में बोलना है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में सर ने यही बताया कि आपको जो है आपको नाम बताना है, फादर्स नेम बताना है, और आपकी फेवरेट हॉबीज़ क्या क्या हैं। और बेसिकली और फिर बताया कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, मतलब आप इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको ये बताना है। फिर सर ने बताया कि 30 सेकंड में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है और 30 सेकंड में आपको टॉपिक के बारे में बोलना है। फिर जीडी स्टार्ट हुआ तो मेरा जो चेस्ट नंबर था वो 119 यानी कि 119 था, और जो हमसे जो पहले वाला बंदा था उसका मतलब 118 था। तो सेकंड नंबर पे मेरे को ही बोलना था। तो 5 मिनट तक हम लोगों ने उस पेज को पढ़ा। तो उस जो पेज था वो बेसिकली हमारा जो टॉपिक के बारे में जो बता रहा था वो टेलीविज़न था, कि इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न इन द सोसाइटी। तो सभी लोगों ने पढ़ लिया। फिर सर ने पेज अपने वापस ले लिया। फिर चेस्ट नंबर 118 से शुरुआत हुई। तो उसने भी मतलब बोला, अपना इंट्रोडक्शन दिया 30 सेकंड में। 30 सेकंड में फिर टॉपिक के बारे में बोला। फिर 119 मेरा था, तो फिर मेरा भी स्टार्ट हुआ। तो लगभग 30 सेकंड मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, 30 से 35 सेकंड तक। फिर उसके बाद मैंने जो है टॉपिक के बारे में बोला, और मैंने लगभग 45 सेकंड तक बोला था अप्रॉक्स। मेरा जो इंट्रोडक्शन और टॉपिक का जो टाइम ड्यूरेशन था वो लगभग 1 मिनट 25 सेकंड तक था। तो उसके बाद सर ने फिर मेरे को नेक्स्ट बोल दिया था, क्योंकि मतलब मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो फिर नेक्स्ट वाले मतलब जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने सभी लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया और फिर टॉपिक के बारे में बोला। फिर उसके बाद जीडी स्टार्ट हुआ। तो जीडी में बेसिकली क्या हुआ कि 2 जो कैंडिडेट्स थे तो मतलब बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। बोलने का मतलब क्या, हम सोचा कि मैं इनिशिएट करूं, लेकिन इनिशिएट करने का मौका ही नहीं दिया उन लोगों ने। वो बोले जा रहे थे लगातार। तो फिर मैं चुप हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने बोल लिया। फिर सेकंड नंबर पर बोलना चाहा, तब भी वही 2 कैंडिडेट्स थे वो बोले जा रहे थे। तो फिर उसके बाद भी हमको मौका नहीं मिला। फिर थर्ड टाइम पे फिर मेरा नंबर आया, तो मैंने फिर टेलीविज़न के बारे में बोला। तो मैंने थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी बोल दिया था। फिर इसके प्रोस एंड कॉन्स बोलना होता है। तो बेसिकली आपको जो टॉपिक बोलना होता है, पहले थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं टॉपिक रिलेटेड आपको बोलना होता है। तो फिर ये मेरा लगभग जीडी हुआ। फिर जीडी में मैंने लगभग 2 बार पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो फिर सर ने देखा कि मतलब कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो नहीं मतलब बोल पा रहे हैं या दबे हुए हैं। तो सर ने फिर उनको मतलब हमारे ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। मतलब लगभग 18 थे तो 9-9 का ग्रुप बना दिया। फिर सर ने कहा कि ठीक, अब आपको फर्स्ट वाला ग्रुप पहले बोलेगा, फिर सेकंड वाला ग्रुप बोलेगा। तो मेरा फर्स्ट वाला ग्रुप था, तो फर्स्ट वाले ग्रुप को मैंने इनिशिएट कर दिया था। तो उसका मुझे बेनिफिट मिला, इनिशिएट करने का बेनिफिट मिलता है। तो फिर मैंने लगभग इनिशिएट कर दिया। फिर इनिशिएट करने के बाद फिर सर ने सभी को टाइम दिया कि मतलब आप भी चेस्ट नंबर वाइज सबको बोला कि आप भी बोलिए। तो लगभग तो सभी लोगों ने बोल लिया था। फिर लास्ट में सर ने फिर कहा कि कंक्लूजन दीजिए, फिर कंक्लूजन भी दे दिया। फिर सर ने लास्ट टाइम पे एक बार और मौका दिया कि उन कैंडिडेट्स को जिन लोगों ने मतलब बिल्कुल बोला ही नहीं था, कि सर ने कहा कि आप अपने आप को चेस्ट नंबर वाइज बोलना, जिसको मतलब बोलना है। सर ने कहा कि वो जानता है कि मैंने इस ग्रुप में नहीं बोला है और ईमानदारी से वो मतलब हमसे बोल सकता है बोलने के लिए, हम उसको टाइम दे देंगे। तो मतलब कुछ कैंडिडेट्स ने हाथ उठाया, मतलब दिया भी, मतलब बोला कि सर मुझे बोलना है। तो सर ने कहा ठीक, आपको हम 10 सेकंड देते हैं और 10 सेकंड में आप अपने ग्रुप को इंट्रोड्यूस कीजिए और टॉपिक के बारे में बोलिए। तो मैंने भी अपना चेस्ट नंबर बोला कि सर 119। तो कहा ठीक है, हम तुमको 10 सेकंड देते हैं बोलने के लिए। तो जैसे ही मैंने मतलब मैं बोलना शुरू किया तो सर ने मेरे को मतलब रोक दिया कि तुम 3 बार बोल चुके हो ग्रुप में, अब तुमको नहीं बोलना है, अब और कैंडिडेट्स को चांस देना है। तो मैं तो फिर चुप हो गया। उसके बाद मैंने फिर बोला ही नहीं। फिर जो कैंडिडेट्स नहीं बोले थे फिर उनको चांस दिया गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग सभी कैंडिडेट्स ने बोला। कुछ 2-3 कैंडिडेट्स थे जो नहीं बोल पाए थे।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों को सर मतलब इंट्रोडक्शन वही लगभग 35 मिनट तक हमारा चला था। वैसे जनरली क्या होता है कि 20 to 25 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमारा जो था वो 35 मिनट तक चला गया। उसका रीज़न यही था कि जब हमारा जीडी कंप्लीट हो गया तो सर ने फिर हम लोगों को मोटिवेट किया कि सभी लोगों के आइडियाज़ मुझे बहुत अच्छे लगे कि मतलब सभी लोगों के अलग अलग पॉइंट्स आए। तो बेसिकली फिर हमारा सर ने हमको मोटिवेट किया। फिर मोटिवेट करने के बाद फिर हम लोगों का जीडी मतलब हम लोग फिर चले गए। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जीडी में अगर अच्छी परफॉर्मेंस करना है तो आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। और आपको जो है मतलब जीडी में बेसिकली आपको चुप नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो सर को लगेगा कि आपको थोड़ा आता नहीं है, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं आप। तो आपको बोलना है, मतलब 2-3 बार आपको बोल देना है जिससे लगे कि हाँ मतलब हमको भी थोड़ा इंग्लिश में बोल सकता हूँ। तो बस यही जीडी का मेन एक्सपीरियंस यही होता है कि आपको मतलब ग्रुप में बोलना ही बोलना है, मतलब सर को लगे कि हाँ आप बोल रहे हैं। ये नहीं मैटर करता कि आप मतलब टॉपिक बहुत अच्छा आपको आता है, लेकिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए और थोड़ा आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा फ्लुएंटली बोलना चाहिए। जीडी कंप्लीट हुआ। जीडी कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा लगभग फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया हुई। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद फिर एक मतलब आपके जो है चेस्ट की मतलब एक आपकी फ़ोटो ली जाती है। उसमें आपको अपनी जो ड्रेस वगैरह जो कपड़े वगैरह पहने होते हैं उनको आपको उतार देना होता है, आपको फ़ोटो लेनी होती है। फिर फ़ोटो लेने के बाद फिर आपको जो है वापस कर दिया जाता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट मतलब फॉर्म वगैरह फिलअप कराया जाता है। तो फॉर्म वगैरह फिलअप हो जाने के बाद फिर हमारा रिजल्ट वही करीब 6:30 के अप्रॉक्स आया हुआ था। हाँ, मैंने ये बताना भूल गया कि हमारे ग्रुप से कितने बंदे मतलब कैंडिडेट्स बाहर हुए थे। तो हमारे जो ग्रुप 18 था उसमें से केवल 3 कैंडिडेट बाहर हुए। उसका रीज़न यही था कि उसमें जो मतलब उन कैंडिडेट्स ने मतलब अच्छे से इंट्रोडक्शन भी अपना नहीं दे पाए, मतलब वो टॉपिक के बारे में थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, थोड़ा रुक रुक के बोल रहे थे और टॉपिक के बारे में बहुत ही कम ही बोला। तो आपको मतलब बोलना काफ़ी टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा बोलना है। आपको इंट्रोडक्शन मतलब जितना सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको उन्हीं को फॉलो करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना है। तो बस वही लगभग हमारे ग्रुप से अगर बात करें जीडी में टोटल कितने कैंडिडेट्स आउट हुए होंगे, तो हमें लगता है कि लगभग 50 से 60 कैंडिडेट बाहर हो गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम तक जिन लोगों को मेडिकल लेटर अपॉइंट मतलब मिला हुआ था तो उसमें से लगभग 105 कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। बाकी 185 में से 105 लगभग 80 कैंडिडेट बाहर हो गए थे, जिसमें से 15 लगभग पीएफटी से बाहर हुए होंगे और लगभग जो मतलब 70 कैंडिडेट्स होंगे लगभग या 70 या 65 कैंडिडेट्स वो हमारे जो हैं जीडी से बाहर हो गए। तो बेसिकली अगर मैं तो आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स था। तो मैंने फेज सेकंड की प्रिपरेशन के लिए मैंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया। तो बेसिकली मेरी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन होता क्या है कि जब आपको ग्रुप में पार्टिसिपेट करना होता है तो आपको थोड़ा हेजिटेशन होता है कि कैसे मुझे बोलना है। तो इस चीज़ के लिए मैंने प्रिपरेशन 1 मंथ के लिए मैंने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ था। तो यहाँ बेसिकली तैयारी तो लगभग सफिशिएंट हो गई थी, क्योंकि गुरकीरत मैम ने बहुत अच्छे से तैयारी कराई हुई थी हम लोगों की जीडी की। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर मैं हिंदी मीडियम का छात्र होकर के अगर जीडी को क्लियर कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप लोग भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बस शर्त ये होता है कि आपको अच्छी गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।